अच्छा, अभी के टाइम में अपने प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन सभी करते हैं कॉल पे, राइट? बट गेस व्हाट, क्वेश्चंस करने में एंड बेटर क्वेश्चंस करने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आई हैव सीन मैनी कोल्ड कॉलर्स जो कि कॉल करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, बट स्टिल दे लूज अ कॉल सिर्फ इसलिए कि वो अपने प्रोस्पेक्ट से बेटर क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं, राइट? मैं भी जब पहले कॉल करता था तो मैं भी यही मिस्टेक करता था, ठीक है? मैं भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करता था, बट स्टिल मैं वो कॉल क्लोज नहीं कर पाता था जस्ट बिकॉज कि मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को कॉल पे बात करते टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना है एंड मुझे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट? सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि आई विल मेक दिस वीडियो वेयर आई विल टेल यू दिस 3 रूल्स, ठीक है? वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, आई विल टेल यू 3 रूल्स जो कि इनफ होंगे ये बताने के लिए कि हाउ यू कैन आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं सो दैट इट इंक्रीज द चांसेस टू क्लोज द कॉल, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, वी शुड ऑलवेज स्टार्ट द कन्वर्सेशन विथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग को पता होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, बट जिनको नहीं पता है, बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम अपने क्लाइंट से करते हैं टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्ट, ठीक है? सो बेसिकली ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते हैं। These questions start with pronoun and adverb जैसे कि what, where, when, how, why and which, ठीक है? तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी हम इस तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं तो क्लाइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है यस और नो में आंसर देना, राइट? एंड जब क्लाइंट हमें यस और नो में आंसर ना दे के एक एक्सपेंड फॉर्म में आंसर दें, देन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उसके थ्रू हमें क्लाइंट के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें क्लाइंट के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलता है दैट इधर ही इज समवन दैट आई कैन सेल द सर्विस और नॉट, राइट? सो अगर क्लाइंट अपने बारे में एक्सपेंड फॉर्म में आंसर दे रहा है, इट मीन्स क्लाइंट हमसे ओपनली अपने बारे में शेयर कर रहा है एंड दैट्स आवर प्लस पॉइंट, राइट? सो द मीनिंग ऑफ यूजिंग दिस क्वेश्चन इज कि हमें हमेशा क्लाइंट के थ्रू बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है दैट वी ट्रूली नीडेड, ठीक है? एंड देयर इज अ रूल व्हिच सेज कि telling is not selling, questioning is selling. I repeat again, telling is not selling, questioning is selling, ठीक है? सो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि द मोमेंट हम अपने क्लाइंट को अगर ये फील करा दें कि वी आर ट्राइंग टू सेल यू समथिंग एंड सो एट दैट मोमेंट वी लूज द क्लाइंट, ठीक है? सो हमें कभी भी अपने क्लाइंट को पूरे कन्वर्सेशन के दौरान ये कभी भी फील नहीं कराना है दैट वी आर ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स हम करते हैं, ठीक है? बिकॉज नाउ डेज नो वन वांट बीइंग सोल्ड, ठीक है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कन्वर्सेशन एंड वी शुड ऑलवेज स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू अबाउट द क्लाइंट, राइट? दैट्स द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि द पर्सन हु आस्क द क्वेश्चंस हैज़ कंट्रोल। मीनिंग सिंपल है, ये लाइन सुन के ही समझ में आ गया होगा कि अगर हमसे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, द पर्सन हु आस्क द मोर क्वेश्चंस टू अस, इट मीन्स हम उनके कंट्रोल में हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम अपने क्लाइंट से ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, इट मीन्स क्लाइंट हमारे कंट्रोल में है। बट इन सम केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट हमसे क्वेश्चन करता है, राइट? एंड उस केस में क्या होता है कि जब क्लाइंट हमसे क्वेश्चन करने लगता है, इट मीन्स हम क्लाइंट के कंट्रोल में हैं, एंड अगर ऐसा हुआ सो वी लूज द डील, ठीक है? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर कोई क्लाइंट हमसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दे या फिर अगर हमें ये फील हो कि वी आर गेटिंग कंट्रोल्ड बाय आवर प्रोस्पेक्ट, ठीक है? तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जब भी मुझे ये फील होता है कि क्लाइंट मेरे से क्वेश्चंस कर रहा है या फिर कन्वर्सेशन को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, सो व्हाट आई डू इज़ आई पॉज, आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई आस्क कि ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट कैन आई आस्क यू समथिंग फर्स्ट? I want to repeat again, listen please। जब भी मुझे ये फील होता है कि मैं क्लाइंट के कंट्रोल में धीरे धीरे हो रहा हूँ, क्लाइंट ट्राई कर रहा है कि वो कन्वर्सेशन को कंट्रोल करे, सो व्हाट आई डू इज आई टेक अ पॉज एंड देन आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन आई आस्क कि ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन बट कैन आई आस्क यू समथिंग फर्स्ट? बूम, द मोमेंट आई से दिस लाइन इज द मोमेंट व्हेन आई ट्राई टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन। नॉट ओनली ट्राई बट मैं उस कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर चुका हूँ। And this is something where you try कि ठीक है, I respect client question but still I want to ask something to control the conversation, right? And that's how you can control the conversation. That was the rule number 2. Rule number 3 पे आते हैं।
and that is position yourself properly. ठीक है, I've seen lots of cold callers जो कि अपने आप को एज ए सेल्समैन प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग मीटिंग एंड ड्यूरिंग कोल्ड कॉल, बट वी शुड नेवर डू दैट. So we should always position ourselves as a friend rather than a salesperson. We should always position ourselves as an advisor rather than someone who just wanna make sale, and we should always position ourselves as a helper rather than anything else, right? हमें कभी भी अपने आप को एज ए सेल्स पर्सन प्रेजेंट नहीं करना है कन्वर्सेशन में. ठीक है, जब भी हम क्लाइंट से बात करें, वी शुड नेवर प्रेजेंट आवरसेल्फ एज ए सेल्स पर्सन. वी शुड ऑलवेज प्रेजेंट आवरसेल्फ एज एडवाइजर, एज कंसल्टेंट, एज फ्रेंड, as helper, right? And when you start presenting yourself in these terms, then in that case you have to listen your client very properly. ठीक है, अगर हम अपने आप को as a helper present कर रहे हैं in a call or in a meeting, then we have to listen the client very well. We have to find out that what actually he or she want, and how I can help him, and how my services and how my particular product can help him to grow. Right, that's what you have to do when you start presenting yourself as an advisor, as a consultant, and as a helper, as a friend, and that's what you should do. Right, so when you do that, then you have to make sure कि हम क्लाइंट को अच्छे तरीके से क्लाइंट को टाइम दे रहे हैं, क्लाइंट हमसे ओपनली बात कर रहा है, एंड हम क्लाइंट को ये बता पा रहे हैं, ये समझा पा रहे हैं दैट हाउ आवर प्रोडक्ट कैन हेल्प यू. राइट, कि यहाँ पे हम कुछ सेल करने का ट्राई नहीं करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू हेल्प आवर प्रोस्पेक्ट. ठीक है, सो ये 3 रूल थे जो खुद मैंने सीखा था अपने मिस्टेक से, एंड मैंने अप्लाई किया, एंड आई सी लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, एंड एनीवे आई वांट गिव यू प्लस पॉइंट, यू कैन से आई वांट गिव यू अ बोनस, व्हिच इज की यू शुड ऑलवेज पॉज एंड लिसन टू योर क्लाइंट. ठीक है, ये सब किसी से नहीं हो पाता, राइट? बिकॉज अगर हम क्लाइंट को वो मौका नहीं दे पा रहे हैं कि वो कुछ बोले, या फिर हम बीच में जाके बोल रहे हैं, अपने चीज़ों को बीच में ऐड कर रहे हैं, देन इन दैट केस प्रो यू लूज अ डील. ठीक है, यू शुड ऑलवेज गिव सम स्पेस टू योर क्लाइंट ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें. यू शुड ऑलवेज मेंटेन द साइलेंस, बिकॉज cold call is all about 80% listening and 20% explaining, right? So you should always listen 80% to your client, and then you can take 20% to just explain about your features, about your product feature, right? So these are the, I can say, 4 rules जो कि when you start applying these 4 rules in your cold call, then obviously you will see the growth, right? So yeah, I hope you learned a lot from this video, and if you love this, then please drop a comment, and I'll see you in another video. See you.